तो जय हिंद मेरे शेर सैनियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आप लोग की पेपर की तैयारी चल रही होगी। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों के लेके आया हूँ त्रिविम ज्यामिति। और जितने भी देखने वाले मेरे छात्र हैं वो ज़रूर लाइक करें। लाइक करोगे तो पता चलेगा, थोड़ा कमेंट भी कर दो तो ही ना पता चलेगा कि आप आए थे, वीडियो देखे थे, ठीक ना। मेरा वीडियो देखिए, बोला क्या है कि सदिश के द्विक कोसाइन और द्विक अनुपात त्रिविम ज्यामिति, ये आपका जो है पाठ 11 है। ये आपका पाठ 11 है, ठीक है। और ये हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे सदिश के द्विक कोसाइन और द्विक अनुपात, ठीक। तो समझते हैं इसको, आप लोग पहले कंसेप्ट समझिएगा, उसके बाद से हम लोग प्रश्नावली पर चलेंगे, ठीक ना। क्योंकि अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो प्रश्नावली करना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। तो देखिए, 3 अक्ष ले लीजिए भाई। ये हो गया आपका x अक्ष, ये हो गया आपका y अक्ष, और ये क्या हो गया आपका z अक्ष हो गया। सही है, बोलिए। और इसमें जो है मान लीजिए कि एक सदिश है, एक सदिश आपका है, ठीक ना। ये OP वेक्टर सदिश है, ठीक है। ये बिंदु O है और ये बिंदु इसका क्या है, P है। और इसका जो है बिंदु P का निर्देशांक x, y और क्या है आपका z है, ठीक है। यानी कि जो OP वेक्टर है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, xi कैप प्लस yj कैप प्लस और zk कैप मैं लिख सकता हूँ। सही है, बोलिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक चीज़ समझिएगा कि x अक्ष से मान लीजिए ये अल्फा कोण बनाता है, y अक्ष से मान लीजिए यह बीटा कोण बनाता है, और आपका z अक्ष से मान लीजिए यह गामा कोण बनाता है, ठीक है ना। बोलिए, सही है। हमें निकालना है इसका द्विक कोसाइन। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे द्विक कोसाइन। तो सभी लोग समझेंगे द्विक कोसाइन क्या होता है, ठीक है। तो द्विक कोसाइन होता है आपका LMN। यह आपका क्या है, द्विक कोसाइन है, ठीक है। तो द्विक कोसाइन इसका निकालते हैं। कैसे निकलेगा, द्विक कोसाइन को LMN से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। L बराबर होता है आपका कास अल्फा होता है, और यहाँ पे M बराबर होता है कास बीटा होता है, और N बराबर होता है आपका कास गामा होता है, कास गामा, ठीक ना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है हम लोगों को कि अगर कास अल्फा निकालना हो, कास बीटा निकालना हो, कास गामा निकालना हो तो इसको कैसे निकालेंगे, समझिएगा बात को। तो यहाँ पे चलिए यहीं पे बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए, यहाँ पे कास अल्फा निकालना है तो हम लिखते हैं आई का जो गुणांक है वो x लिखेंगे, आपान में लिखेंगे OP वेक्टर, वो भी माड में, ठीक ना। OP वेक्टर का परिमाण निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद से कास बीटा निकालना है तो लिखेंगे y बटा में माड में OP वेक्टर, ठीक है। और कास गामा निकालना है तो z बटा में लिखेंगे माड में OP वेक्टर। कहने का मतलब ये है कि जो माड में OP वेक्टर है उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, उसके जगह पे लिख सकते हैं x स्क्वायर, वो भी रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर मैं सबका जो है स्क्वायर करके जोड़ दूं तो कुछ ऐसे आएगा आपका L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक ना। यानी कि हम लोग समझ गए हैं कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा और प्लस कास स्क्वायर गामा, ये टोटल क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। बोलिए, समझ में आया। अब हम लोग इस सदिश का द्विक अनुपात निकालेंगे। द्विक अनुपात कैसे निकलता है, एक बार में समझिए। द्विक अनुपात, तो यहाँ पे बच्चों जो द्विक अनुपात होता है उसको दिखाते हैं हम लोग ABC से, और इसके लिए सदिश के लिए जो A बराबर होगा वो x के बराबर होगा, जो B बराबर होगा वो y के बराबर होगा, और जो C बराबर होगा वो z के बराबर होगा, ठीक ना। बोलिए, क्लियर, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, बोलिए फटाफट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं।
ये था आपका सदिश के लिए, ठीक ना, ये आपका था सदिश के लिए। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेखा के लिए, ठीक है। तो रेखा के लिए द्विक कोसाइन और द्विक अनुपात क्या होगा, इसके लिए समझिए बात को। तो मान लीजिए कि कोई रेखा है, ठीक है, और वो रेखा जो है, मान लीजिए कोई रेखा है, वो रेखा को कुछ इस तरह से गुजार देते हैं, ये आपकी रेखा हो गई, ठीक है ना। ये एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये आपका जेड अक्ष, ये एक्स अक्ष से अल्फा कोण, ठीक, और वाई अक्ष से जो है यह बीटा कोण, बीटा कोण, और यह जो है इससे जो है कितना कोण, गामा कोण बना रहा है, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष को अगर मैं थोड़ा ऐसे बढ़ा दूं तो ये वाला जो कोण होगा इसका, ये कितना होगा, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, सही है। उसी तरह से मैं थोड़ा सा वाई वाले को ऐसे बढ़ा दूँ आगे, ठीक है, वाई वाले को थोड़ा सा मैं ऐसे नीचे ऐसे बढ़ा दूँ, ऐसे ऐसे नीचे बढ़ा दूँ, तो ये आपका जो है क्या बना है, बीटा। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक तो 180 माइनस बीटा, मतलब कहने का मतलब ये है। उसी तरह से ये जेड वाले को भी अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो इसका भी हो जाएगा आपका क्या, 180 माइनस जो है आपका गामा हो जाएगा, 180 माइनस गामा, ठीक ना। तो ये गामा वाले को बढ़ा दूं तो जेड वाले को बढ़ा दूं तो ठीक है। तो इसी तरह से आप समझिएगा, यानी कि इसका भी जो द्विक कोसाइन होगा, इस रेखा का जो द्विक कोसाइन, ये आपका रेखा है, ठीक है, ये जो लाइन है वो आपका रेखा है, रेखा हो गया ये वाला लाइन, ठीक ना, रेखा, ठीक है। यहाँ पे द्विक कोसाइन कैसे निकालेंगे इसका समझिएगा बात को, द्विक कोसाइन, ठीक है, द्विक कोसाइन। तो यहाँ पे समझिएगा बात को कि जैसे एल बराबर निकालना है तो हम लोग लिखेंगे कास अल्फा, लेकिन साथ में जो है हम लोग कास अगर 180 माइनस अल्फा लिखे तो इसका आता है आपका माइनस कास अल्फा, यानी कि आपका कास अल्फा प्लस में भी आता है और ये आपका किस में आता है, माइनस में भी। यानी कि फाइनली एल बराबर आपका ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस आपका कास अल्फा, समझ आ गया। उसी तरह से जो है हम एम बराबर भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस कास बीटा, और फिर जो है एन बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस कास लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं, बोलिए सही है ना। इसी तरह से अब इस रेखा का द्विक अनुपात क्या होगा, हम लोग वो चीज़ को समझा जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, माना रेखा का जो द्विक अनुपात है, द्विक अनुपात है वह क्या है, ए बी सी है, ए बी सी है। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि ए बटा का एल, ठीक है, बराबर होता है बी बटा का होता है एम, बराबर होता है सी बटा का होता है एन, बराबर होता है आपका आर। और यहाँ पे आर का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए, आर इक्वल टू होता है आपका द्विक अनुपातों का वर्गों का योग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ से मैं एल बराबर निकालूं तो एल बराबर क्या आएगा, एल बराबर क्या आएगा बताइए, ए बटा में एल बराबर आर आएगा ना। यहाँ पे लिखेंगे ए बटा में एल बराबर आर आएगा, एक मिनट रुकिए इसको लिखा, यहाँ से ए बटा, रुकिए इसको डिटेल लिखते हैं, ए बटा का एल बराबर क्या है आपका, आर है। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, एल आर हो जाएगा, और यहाँ से अगर एल निकालेंगे तो एल क्या हो जाएगा, ए बटा का आर, क्या हो जाएगा, ए बटा का आर हो जाएगा, सही है ना, ए बटा का आर। उसी तरह से अगर मैं एम निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, बी बटा का आर हो जाएगा। अगर मैं एन निकालूं तो ये हो जाएगा सी बटा का आर। तो ये हमारी इस रेखा की क्या हो गई, द्विक कोसाइन हो गई। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, इस पर भी हम लोग सवाल जो है करेंगे, ठीक है। बोलिए समझ में आ रहा है समझ में, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो रेखा के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक ना। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों को दो बिंदु दिया है, जैसे माना जो है एक रेखा है, ठीक है, माना एक रेखा दो बिंदु से होकर जाती है, दो बिंदुओं, ठीक ना, x1 y1 z1 तथा x2
x2 y2 z2 से होकर जाती है, ठीक है। ये रेखा है, ठीक। ये रेखा पे ये दो बिंदु आपके स्थित हैं। एक आपका बिंदु है x1 y1 z1 है और एक बिंदु है आपका x2 y2 z2 है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि इसका अब हम लोगों से बोलेगा कि इस रेखा का जो है द्विक कोज्या क्या होगा, द्विक अनुपात क्या होगा, ये सब हम लोगों से पूछेगा। तो सबसे पहले इसका देखिए द्विक अनुपात कैसे निकालते हैं। द्विक अनुपात इस रेखा का क्या हो जाएगा, रेखा का द्विक अनुपात हो जाएगा आपका a बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1, b बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, b बराबर y2 माइनस y1 और c बराबर हो जाएगा आपका z2 माइनस z1। तो ये आपका a b c निकल गया, ठीक ना। अब यहाँ से अब उसी फार्मूले से फिर से जिसे आपका फार्मूला था जो है a बटा का l बराबर था ना b बटा का जो है m था और बराबर जो है n बटा का जो है आपका c बटा का जो है n था इक्वल टू r था। इसी फार्मूले से हम लोग इस रेखा का क्या निकाल लेंगे, द्विक कोज्याएं भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से द्विक अनुपात इस रेखा का निकाल लिए और द्विक कोज्या भी निकाल लिए, ठीक है। अब कुछ प्रश्न देखते हैं क्या है। बोला कि यदि एक रेखा x y z अक्ष के साथ 90, 135 और 45 के कोण बनाती है तो इसकी द्विक कोसाइन निकालना है हम लोगों से, ठीक है। यानी कि अल्फा बराबर दिया है 90 अंश, ठीक। बीटा बराबर दिया है आपका 135 अंश, ठीक। और गामा इक्वल टू दिया है आपका 45 अंश दिया है, ठीक है। तो हम लोगों को बोला है द्विक कोसाइन, तो द्विक कोसाइन को दिखाते हैं एल से। एल का फार्मूला होता है कास अल्फा, सही है। और एल एम का फार्मूला होता है कास बीटा, सही है। और एन बराबर सूत्र होता है आपका कास गामा होता है, सही है। तो कास अल्फा यानी कि कास क्या हो जाएगा आपका 90 अंश, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कास 135 अंश और यहाँ पे हो जाएगा आपका कास 45 अंश, है ना। देखिए कास 90 का मान क्या होता है 0, कास 135 अंश का मान क्या होता है -1/√2 और कास 45 का मान होता है 1/√2। तो इस तरह से इस सवाल का जो है हम लोग क्या निकाल लिए, द्विक कोसाइन निकाल लिए। बोलिए समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कीजिए, फटाफट थोड़ा सपोर्ट दिखाइए अपने साई सर को। आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला है कि एक रेखा की द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो कि निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है, ठीक है। तो समान कोण बनाती है यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, यही कह रहा है ना। तो हम लोगों को क्या निकालना है, द्विक कोसाइन निकालना है, ठीक है, द्विक कोसाइन। तो द्विक कोसाइन कैसे निकालेंगे फटाफट देखिए, ठीक है। तो द्विक कोसाइन को हम लोग दिखाते हैं एल से। एल बराबर क्या हो जाएगा आपका कास अल्फा हो जाएगा, सही है। एल एम बराबर क्या होगा, एम बराबर हो जाएगा आपका कास गामा और एन बराबर क्या होगा कास बीटा हो जाएगा, सही है। सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, 1 मिनट। तो एल बराबर क्या हो जाएगा कास अल्फा, एल एम बराबर क्या होगा कास बीटा और एन बराबर क्या हो जाएगा आपका कास गामा। बोलो हो जाएगा ना। एक फार्मूला मैंने पढ़ाया है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये 1 होता है ना। और यहाँ पे आपका कास स्क्वायर अल्फा भर दीजिए, एम के जगह पे जो है कास स्क्वायर बीटा भर दीजिए और प्लस जो है कास स्क्वायर जो है गामा भर दीजिए इक्वल टू 1। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा के जगह पे मान लीजिए एक्स, तो एक्स मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका 3 कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 3 कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1।
तो बताइए कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो यहाँ बताइए कास एक्स बराबर क्या हो गया 1/√3। तो यहाँ पे कास एक्स बराबर 1 तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा तो वो भी लिख लेते हैं। तो ये कास है ना, कास x बराबर 1/√3 है ना। एक मिनट यहीं से हम लोग आराम से आंसर लिख सकते हैं, सही है। तो यानी कि आपका जो है इसका मान क्या होगा, कास इसका मान हो जाएगा आपका कितना 1/√3, इसका भी 1/√3, इसका भी 1/√3। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√3 कामा 1/√3 कामा 1/√3। यही हमारा क्या है इसका आंसर है, ठीक है ना। बोलिए तो इस तरह से जो है हम लोग आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बताइए, ठीक है। बोलिए समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल भी हो गया, ये आंसर आपका आएगा। तीसरा सवाल की तरफ का यदि एक रेखा के द्वि का अनुपात दिया है, द्वि का अनुपात का मतलब क्या होता है कि a का मान दिया है, a का मान -18 दिया है, और b का मान दिया है 12 और c का मान दिया है -4। द्वि को साइन हम लोगों से पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग r का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। r का वैल्यू क्या होता है बताइए। तो रूट में आपका होता है a² + b² + c² होता है, सही है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा a का -18 है तो -18 का स्क्वायर हो जाएगा, सही है, प्लस b² है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, सही है, और प्लस c² है तो -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। तो ये हो जाएगा रूट में, ठीक। अब 18 का स्क्वायर 324 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो 4 4 8 8 और 6 8 6 14 और 1 और 4 5 5 2 7 7 1 8 और यहाँ पे 3 और 1 4 484 किसका होता है 22 का होता है। बोलिए सही है ना। बोलिए यहाँ पे आपका आर निकल गया, तो हम लोगों को अब एल का सूत्र निकालना होगा। एल का सूत्र मैंने क्या बताया है, एल का सूत्र बताया है ए बटा का क्या होता है भाई आर होता है। तो ए का मान क्या दिया है -18 और बटा में क्या भर लेंगे 22 भर लेंगे। इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 2 × 18 और ये 11 दूनी का 22 -9 बटा में 11 हो जाएगा। एल एम बराबर क्या होगा आपका ए बटा का क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ए बटा का आर। बोलिए सही है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा बी बटा का आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 12 बटा में हो जाएगा 22, यानी कि हो जाएगा 6 बटा में 11, और n का मान क्या होगा तो c बटा का r, यानी कि c दिया है -4 बटा का दिया है 22, यानी कि -2 बटा का क्या हो जाएगा 11। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 9 बटा का 11 कामा 6 बटा का 11 कामा -2 बटा का 11, और यही हमारा क्या है आंसर है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बताइए, लाइक शेयर भी कीजिए। तीसरा तो देखिए ये वाला जो सवाल है इसमें कह रहा है कि 2 3 4 और -1 -2 1 और 5 8 7 क्या है संरेख है, ठीक ना। तो इसको करते हैं सवाल को। तो देखिए संरेख का मतलब ये होता है कि एक लाइन ऐसे एक लाइन पे तीनों बिंदु स्थित हो। जैसे यहाँ पे आपका 2, 3, 4 है, यहाँ पे आपका -1, -2, -1 है, और यहाँ पे आपका 5, 8, क्या है 7 है। तो ये आपका हो गया ए, ठीक है, ये हो गया आपका बी, और ये आपका हो गया सी, ठीक है। तो यहाँ पे संरेख के लिए क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले ए बी का द्विक अनुपात निकालेंगे, ए बी वेक्टर का, है ना। उसके बाद से हम लोग निकालेंगे बी सी वेक्टर का द्विक अनुपात, ठीक है। द्विक अनुपात निकलता कैसे है, तो पहले ए बी वेक्टर पता करना होगा कितना होगा, उसके बाद से आई कैप जे कैप और के कैप का जो गुणांक होगा वही आपका इसका द्विक अनुपात हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा ए बी की जगह पे ऐसे लिखते हैं ओ बी वेक्टर माइनस क्या होता है ओ ए वेक्टर हो जाएगा। बोलिए सही है। ओ बी के जगह पे आपका क्या होगा -1 में से आपका 2 घटाएंगे तो कितना होगा आपका -3 आई कैप हो गया। थोड़ा मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे समझिएगा बात को। -2 को
3 में घटाएंगे तो कितना होगा, -5 जे कैप होगा ना। 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, -3 जो है के कैप हो जाएगा। और यहाँ से जो है अगर हम ए बी वेक्टर का जो है द्विक अनुपात पता करें, द्विक अनुपात, तो वो क्या होगा, द्विक अनुपात हो जाएगा आपका, है ना, A1 आपका -3, A2 आपका क्या है भाई, -5 है, और सॉरी A2 नहीं, इसको बल्कि हम लोग जो है B1 लिखे तो सही रहेगा। ABC होता है ना, उसी तरह से A1 बराबर -3, यहाँ पे हो जाएगा B1 बराबर -5 और C1 बराबर हो जाएगा -3। अब देखिए BC के लिए देखेंगे तो यह हो जाएगा आपका क्या, OC वेक्टर माइनस हो जाएगा OB वेक्टर, ठीक है। अब इसको हम लोग घटाएंगे, 5 में से -1 जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 वाई कैप, 8 में से -2 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 जे कैप हो जाएगा, प्लस 10 जे, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 के कैप हो जाएगा, बोलो सही है। यानी कि यहाँ से BC वेक्टर का अगर हम द्विक अनुपात निकालते हैं, द्विक अनुपात, तो देखिए द्विक अनुपात आसान होता है वेक्टर का, जो आई कैप का गुणांक है 6, जैसे जे कैप का गुणांक है 10 और के कैप का गुणांक है 6, यही इसका द्विक अनुपात है। यानी कि आपका A2 बराबर है 6, आपका B2 बराबर है आपका 10 और C2 बराबर आपका क्या है 6, ठीक है ना। देखिए संरेख के लिए प्रतिबंध क्या होता है समझिएगा, अगर द्विक अनुपात दिया हो और रेखाओं का द्विक अनुपात दिया हो और संरेख पूछ रहा हो तो हमेशा ध्यान दीजिएगा ये अनुपात होना चाहिए कि A2 बटा में A1 बराबर B2 बटा में B1 बराबर C1 बटा में C2 बटा में C1, ऐसे होना चाहिए। तो A2 बटा में A1 क्या है बताइए, तो A2 क्या है 6 बटा में क्या होगा -3 बराबर B2 क्या है आपका, तो 10 बटा में क्या हो जाएगा -5, और उसके बाद से C2 क्या है आपका 6 बटा में क्या होगा -3। जब हम लोग इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी का 6 मतलब -2 आ जाएगा, यानी कि समानुपाती है। जब समानुपाती है तो लिखेंगे संरेख है, लिखेंगे अतः बिंदु संरेख है, ये हमारा देखिए ये सवाल क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज की शीर्ष बिंदु इतना दिया है, शीर्ष बिंदु दिया है, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, और इस त्रिभुज का जो है, त्रिभुज का ये आपका शीर्ष A है, ये वाला आपका B है और ये वाला क्या है आपका C है। तो A क्या दिया है आपका 3, 5, -4, और B क्या दिया है आपका -1, 1 और दिया है 2, और C क्या दिया है आपका -5, -2 ये दिया है, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि बोला है कि अलग अलग भुजाओं का द्विक कोसाइन निकालना है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे AB ना जी, ए बी वेक्टर पहले निकालेंगे, ठीक है। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, वैसे ही घटाकर, -1 में से 3 जाएगा तो कितना होगा -4 आई कैप, ठीक। 1 में से 5 जाएगा कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 जे कैप, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। और 2 में से -4 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा +6 के कैप हो जाएगा, ये आ गया इतना। अब मैं इसका परिमाण भी पता कर लेता हूँ कि माड में ए बी वेक्टर कितना होगा, ठीक है। तो माड में ए बी वेक्टर निकालने के लिए ऐसे करेंगे, -4 है तो यानी कि 4 का स्क्वायर कर लो, प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लो, प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लो। यहाँ चिन्ह का ध्यान भी नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, तो रूट में 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 16 +16 और प्लस क्या होगा आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी क्या होगा कि 6 6 12 छतरी 18 का 8 हो जाएगा, 3 4 1 5 1 6 68 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रूट में क्या हो जाएगा 17 × 4 17 × 4 68, बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 2√17 हो जाएगा, ठीक है। बोलिए तो ए बी वेक्टर भी निकल गया हमारा, ठीक है ना। अब अगर हमें ए बी वेक्टर का अगर हमें क्या निकालना हो, द्विक कोसाइन निकालना हो, क्या निकालना हो, द्विक कोसाइन। 1 मिनट,
द्विक कोसाइन निकालना हो, कोसाइन तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो फार्मूला होता है फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला होता है आपका एल बराबर निकालने के लिए, ठीक है, -4 बट्टा में क्या हो जाएगा 2√17, ठीक है ना, 2 से कटाएंगे -2 बटा क्या होगा √17 हो जाएगा। एल एम बराबर क्या होगा, एम बराबर हो जाएगा आपका -4 बटा में 2√17 हो जाएगा, यानी कि इसका भी कितना -2 बटा √17 हो गया, ठीक है। एल एम एन का क्या होगा तो 6 बटा में 2√17, यानी कि इसका भी हो जाएगा 3 बटा में √17 हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से जो है जैसे इसको निकाले हैं ए बी को, हम लोग फिर से अब क्या करेंगे आपका बी सी का भी निकालेंगे। मैं यहाँ पे बी सी का भी निकाल रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा बी सी वेक्टर बराबर। तो बी सी वेक्टर कैसे मिलेगा बताओ, घटा लो -5 में से -1 जाएगा तो +1 यानी कि -4 होगा, -4 आई कैप हो गया, ठीक है। -5 में से जो है 1 जाएगा -1 तो -6 जे कैप हो जाएगा, सही है। -2 में से -2 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0 के -2 में से -2 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 ना जी, -2 में से -2 तो ये हो गया आपका -4 के कैप हो गया, ठीक है। अब इसका माड निकाल लो, माड में बी सी वेक्टर पता कर लो तो ये हो जाएगा आपका रूट में कितना 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 का स्क्वायर, यानी कि इसका हो जाएगा कितना आपका 16 प्लस 36 प्लस हो जाएगा 16, यानी कि इसका भी हो जाएगा 68, यानी कि इसका भी हो जाएगा 2√17, यानी कि इसका भी आंसर तब क्या आएगा, इसका भी आंसर एल बराबर आएगा, एल बराबर आ जाएगा -4 बट्टा में हो जाएगा 2√17, ठीक है। एल एम बराबर हो जाएगा -6 बट्टा में 2√17 हो जाएगा, ठीक है। इसको कटा लीजिएगा, 2 एकम में 2 दूनी का 4 है ना, ठीक है। यहाँ पे 2 एकम में 2 दूनी का 4, यानी कि ये -2 बट्टा में क्या हो जाएगा √17। एल एम एन का भी मान क्या आ जाएगा आपका तो -4 बट्टा में 2√17, यानी कि ये भी हो जाएगा -2 बट्टा में √17 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बी सी वेक्टर के लिए द्विक अनुपात हम लोग निकाल लिए ना, उसी तरह से आप लोग जो है ए सी वेक्टर का निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और आप बोलिए कि कौन सा प्रश्नावली का सवाल हम बताएं आप लोगों को।